हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी को राम राम, जय सिया राम। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अपना सीरीज चल रहा था और सीरीज में अपन पढ़ रहे थे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ रहे थे? 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1। सीधा लिख दिया सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। ये वाला अपना चैप्टर चल रहा है ना, और ये वाला चैप्टर चल ही रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले में अपन ने कहाँ तक खत्म किया था? पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत दूर तक खत्म किया था, है ना। वो बहुत दूर क्या है, राउल्फ लॉ के नियम तक खत्म कर दिए। द्रव में द्रव, ठीक है, विलायक द्रव होगा और उसमें जो विलेय मिलेगा वो भी द्रव होगा। उसके बारे में अपन पिछले लेक्चर में अपन ने बात किया था। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था राउल्फ लॉ के बारे में। और राउल्फ लॉ, उसके बाद राउल्फ लॉ के अनुसार जो एक ग्राफ देखा गया था, वो ग्राफ देखा था अपन ने। ठीक है, इसका क्वेश्चन में हो सके ना तो नेक्स्ट लेक्चर में दिलाता हूं। ठीक है, इसके वो जो राउल्फ लॉ का जो क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, राउल्फ लॉ के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वांटिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? स्थिर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्जियोट्रॉप। एक्जियोट्रॉप के बाद अपन पढ़ने वाले हैं। एक्जियोट्रॉप के बाद अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देख लेता हूं। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। तो स्थिर क्वांटिटी यानी कि एक्जियोट्रॉप को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वथनांक के बारे में डिटेल में बता दूं। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बता दूं। ठीक है, क्वथनांक और प्रभाजी आसवन, ये दोनों क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। वैसे तो बता चुका हूं, लेकिन क्या है मेरे बच्चे लोग यानी कि आप लोग थोड़े से गधे, है ना, जो बातों को भूल जाते, उसको मेरे को दोबारा बताने की जरूरत आवश्यकता पड़ती। ठीक है, चलो क्या बोल रहा था? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के बारे में वैसे तो अपन ने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वथनांक के बारे में अपन ने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, उससे अपने को लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें परिभाषा क्या पढ़ा था उससे लेना देना है। अब इस क्वथनांक जो है पहला टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बस आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा डिटेल में जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक जो है जिसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिस ताप पे उबले, है ना, यानी कि अगर अपन पतीले में पानी रखें, क्या रखें? अगर अपन पतीले में पानी रखें, है ना, और उसको अपन नीचे से गर्म करना चाहें, क्या करना चाह रहे हैं? नीचे से गर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, नीचे से एक चूल्हा लगाकर गर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, गर्म हो गया। अब ये जिस ताप पर उबले, जिस ताप पर टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर पर, है ना, जिस टेम्परेचर पर उबले उसी को अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। लेकिन बात तो सही है, बात तो यहां तक सही है। ठीक है, बात यहां तक सही है, लेकिन यहां तक बात पूरी की पूरी सही नहीं है ना। बात तो जरा समझना, यहां तक बात जो है वो पूरा का पूरा सही नहीं है।
बात सही है? बिल्कुल भी बात सही, बिल्कुल बात सही, ठीक है, बिल्कुल बात सही। लेकिन तुम एक काम करना, अपने रसोई में जाना और अपने रसोई में एक छोटा सा काम करना। छोटा सा क्या काम करना कि वो जो है ना कुकर, कुकर, हाँ, उस कुकर में पानी डालना और उसको उबालना, है ना। या फिर वो आता है ऊपर से कांच से ढकने वाला आता है ना, उसमें पानी डालना और उसको उबाल के देखना। 100% गारंटी देता हूं, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया, मेरा नाम बदल देना। उसमें पानी डालना और उबाल के देखना, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया तो मेरा नाम बदल देना। वो जो आता है ना जिसको किचन किंग में रखते हैं, छोटा सा ओवन टाइप से में रखते हैं ना, ऐसा जिसको कढ़ाई जैसा रहता है। आजकल के जमाने का कढ़ाई जिसको वो ट्रांसपेरेंट ढकने से ढकते हैं, उसको उसमें रख के देखना है एक बार, दिल खुश हो जाएगा। और उसमें थर्मामीटर लगा देना। अगर गारंटी देता हूं, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबल गया, मेरा नाम बदल देना, है ना, ठीक है। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों नहीं उबलेगा, बात ये आता है क्यों नहीं उबलेगा, है ना। ठीक है, बताते हैं। क्वथनांक जो है वो मान के चलो, अभी क्वथनांक कोई विलियन ले रहे हैं, जैसे मान के चलो पानी ले रहे हैं, है ना, ये पानी ले रहे हैं, ये पानी लिए, उसको नीचे में अभी गर्म नहीं किए, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म करना चालू किए, ठीक है। उसका जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, वो अभी वायुमंडलीय दाब से कम है। क्या है? वायुमंडलीय के दाब से कम है, ठीक है, वायुमंडलीय के दाब से क्या है, कम, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे, ये जो पानी है ये अपना दाब बढ़ाते जाएगा और पूरा बढ़ा देगा। जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर ये क्या कर लेता है, अपने वायुमंडलीय, अपने जो विलायक जो है, जो पानी है, वो अपने दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। उस पॉइंट पर क्या होता है, गैस के अणु क्या होने लगते हैं, सॉरी, पानी के जो अणु है वो गैस में ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि अवस्था चेंज होती है। क्या होती है? अवस्था चेंज होती है। द्रव्य अवस्था से किसमें जा रहे, गैसीय अवस्था में जा रहे, नहीं जा रहे, है ना, जा रहे नहीं जा रहे। और इसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो, इसको मैं क्यों समझाया, इसको मैं इसलिए समझाया हूं कि सादा सिंपल सी बात ये है ना, सादा सिंपल सा बात ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब इसको गर्म करते जाएंगे और एक पॉइंट पर, एक टेम्परेचर पर ये अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब यह लिक्विड जो है वो क्या होगा, गैस में परिवर्तित होगा। और जिस पॉइंट पर वो गैस में परिवर्तित होना शुरू करेगा, उसी टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, है ना, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो मैं आपको समझाना चाहता था, दूसरा जो है वो है अपना, वो क्या है, दूसरा जो है वो प्रभाजित
क्या है, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन के बारे में बता। ठीक है, अब देखो एक तुम ले लो, क्या चीज लो, चल एक विलियन ले लिए, मतलब एक विलायक ले लिए, ठीक है, कोई अलग द्रव ले लिए और एक कोई अलग द्रव ले लिए, ठीक है, इनका ये जो मिक्सर है वो क्या बन गया, विलियन बन गया। क्या बन गया, विलियन बन गया। ठीक है, विलियन बन गया यहाँ तक। अब देखो इसको मैं अगर गर्म करूंगा, है ना, और इसमें अगर प्रभाजी आसवन अगर काम करता है, इसमें अगर प्रभाजी आसवन अगर काम करता है तो जिस, अब देखो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी कि वेपोराइज होता है, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज होता है। ठीक है, और एक लाल वाला अगर पानी है ना, और काले वाले को मैं कोई अन्य द्रव्य मान लिया जो 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, मान के चलो 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना, और मैं आग में भट्टी में चढ़ा दिया, तो सबसे पहले कौन वेपोराइज होगा, तो सबसे पहले कौन वेपोराइज होगा, पानी वेपोराइज होगा, है ना, कौन होगा, पानी वेपोराइज होगा, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, वो अपना तापमान जल्दी अचीव कर लेगा और अपना तापमान जल्दी, मतलब अपना क्वथनांक जल्दी अचीव करेगा, तो वो वायुमंडलीय के दाब के बराबर अपना दाब कर लेगा और उसके कारण वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, और दूसरा जो है वो इसी कंटेनर में प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि अगर दो विलायक मिलाए हैं किसी विलयन में, है ना, और वो अगर प्रभाजी आसवन के रूप में काम करता है, इसका मतलब है कि किसी उन दोनों को आराम से अलग अलग किया जा सकता है। किसके माध्यम से, आग के माध्यम से, यानी कि ताप के माध्यम से। ठीक है, प्रभाजी आसवन इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, इस पर मेन टॉपिक पर, जिसको पढ़ाने आया था उसको पढ़ेंगे। क्या नाम है भैया, उसका नाम है स्थिरक्वाथी। क्या बोलते हैं, स्थिरक्वाथी एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं, स्थिरक्वाथी एजियोट्रॉप, स्थिरक्वाथी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। ठीक है, एजियोट्रॉप का थोड़ा सा परिभाषा बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये वे मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संघटन समान होता है और सभी अवयव एक साथ एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिरक्वाथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थिरक्वाथी कहलाते हैं। ठीक है, ये जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो वे मिश्रण, है ना, दो विलयन मिलाए हैं, सबसे पहले दो विलायक मिलाए है ना, और विलायक क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, दोनों विलायक। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, अगर दोनों का, अगर सीधा एग्जांपल ले लेते हैं ना, दारू का एग्जांपल ले लो, पैक बनाते हो ना आप लोग, नहीं कोई और, है ना, इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा थोड़ा कम होता है, या कई लोग पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं और एल्कोहल की मात्रा कम रखते हैं, है ना, दोनों मिक्स हो गया। अगर उसमें लगभग दोनों बराबर है तो किसी को भी विलायक बोलो और किसी को भी विलेय बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं, और दोनों को भी विलायक बोलो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो विलयन ही बनता है। ये विलयन बन गया, क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है,
अब अपने ही दिमाग से सोचो, अपने ही दिमाग से सोचो, जो दारू का जो पैक बना है उसको किसी कढ़ाई में डालो और गर्म करो, गर्म करो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या दोनों अलग अलग होंगे? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको पता है ये कॉमन सेंस बोलती है। क्या बोलती है? कौन बोलता है? कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है। और जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं हो सकता वही अपना क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी यानी कि एक्जियोट्रॉप कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं कि ऐसा विलियन जो प्रभाजी आश्वान के रूप में कार्य नहीं करता क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी कहलाता है, ठीक है। ये सब होता है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप। क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप। दूसरा होता है अपने पास, दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप। क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप, ठीक है। दोनों के बारे में एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए दारू का ये एग्जांपल लेते हैं। दारू यानी दारू एकदम गलत मत समझना, अपना केमिस्ट्री में ही आता है ना। एक लिया मैंने एल्कोहल, क्या लिया? एल्कोहल का स्पेलिंग कैसा होता है? एल्कोहल, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना। और ले लिया मैं जल, वाटर, क्या ले लिया? वाटर, ठीक है। ये दोनों को ले लिया। अब देखो इसकी निश्चित मात्रा, ठीक है, इसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए। स्थिर क्वाथी में एक और थोड़ा सा रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए कि ये जो भी अपन मिला रहे हैं, है ना, इसका थोड़ा सा निश्चित मात्रा में अपने को मिलाना होता है। क्या मिलाना होता है? निश्चित मात्रा मिलाना होता है। एल्कोहल को मैं मिलाया 95% और जल को मिलाया 5%, ठीक है। एल्कोहल को मिलाया 95% और जल को मिलाया 5%, ठीक है। इनको मिला के मेरे पास 100% विलियन प्राप्त हो गया। कितना परसेंट? 100% विलियन प्राप्त हो गया, ठीक है। 100% विलियन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि जल का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो होता है वो 78.5 होता है। कितना होता है? 78.5 होता है, ठीक ठीक ठीक, 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे भैया, बोलेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बात को यहां पर समझो। बात क्या है कि अगर विलियन का वाष्प दाब जो है वो इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, और अपना वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 1 atm अगर थोड़ा सा ऊपर में है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भैया कोई बात नहीं। यहां पर एक काम करते हैं, हाँ, और ये जो विलियन बनता है इससे इसका जो
डिग्री सेल्सियस हो जाता है वो कितना हो जाता है, इसका जो डिग्री सेल्सियस हो जाता है वो 78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गया ना, वो कैसे हुआ, 78 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ। ठीक है भैया, उसको भी बता देते हैं। अब देखो यहां पास क्या है, एक विलियन रखा गया है। ठीक है, ये एक विलियन है, इसको मैं किसी डब्बे में दबा दूंगा। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल है ना, और उसको मैं अगर गर्म करता हूं या फिर इसका कोई ऊपर में कोई गैस बनता है ना, तो वो गैस बहुत सारा बनेगा। बात सही है, बहुत सारा बनेगा, बहुत सारा बनेगा, क्यों बनेगा, बनेगा। ठीक है, इसी में मैं कुछ ना कुछ कण मिला दिया, कुछ ना कुछ कण मिला दिया, तो इसका जो सतह पे इसका जो कण है, इसके सतह पे जो इसका कण है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें एल्कोहल के साथ में पानी भी मिला दिया, यानी कि इसकी सतह पे पानी की भी मात्रा रहेगी और किसकी मात्रा रहेगी, एल्कोहल की भी मात्रा रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं शुद्ध एल्कोहल लूंगा तो इसमें एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, है ना, और मैं सिर्फ और सिर्फ पानी लिया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, एल्कोहल और पानी को मिक्स कर दिया, तो ऊपर सतह पर पानी की भी मात्रा आ जाएगी और एल्कोहल की भी मात्रा जम जाएगी। ठीक है, एक लेवल आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पास ये आता है कि इसका जो डिग्री सेल्सियस है वो कम क्यों हो गया। ठीक है, वो डिग्री जो सेल्सियस है वो विलियन का कम कैसे होगा, क्योंकि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है और एल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये जो 78 डिग्री सेल्सियस जो आया है ये अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। किससे आया है, कैलकुलेशन के हिसाब से आया है ना। अगर लैब में जाके कैलकुलेशन करोगे, रियलिटी में अगर इसकी ये निश्चित मात्रा दे के अगर विलियन बनाओगे और उसको अब आप गर्म करना चाहोगे, है ना, तो 78 डिग्री सेल्सियस में पूरा का पूरा विलियन ही उबलने लगेगा, यानी कि उसका क्वथनांक कितना आ जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विलियन जिसको अभी तक अपन ने गर्म नहीं किया है और उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस पॉइंट पे है और उसको एक वायुमंडलीय होने के लिए अगर अपन धीरे धीरे क्या दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, और ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कितना पहुंच गया, 78 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो वो 78 डिग्री सेल्सियस पे किस पे पहुंच जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब पे पहुंच जाएगा, वायुमंडलीय दाब पे पहुंच जाएगा। और अगर वायुमंडलीय दाब पे पहुंच गया तो वो क्या होना चालू कर देगा, वो उबलना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, वो उबलना चालू कर देगा। और उबलना जिस पॉइंट पर वो चालू किया उसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी हायर डिग्री सेल्सियस, दोनों क्या है, दोनों हायर डिग्री सेल्सियस वाले हैं ना, कोई ज्यादा डिग्री सेल्सियस वाले विलेय तथा विलायक को लेते हैं और विलियन हमें कम डिग्री सेल्सियस वाले यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट वाला अपने को प्राप्त होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं,
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, वही पास अगर ये जो विलियन का जो क्या है डिग्री सेल्सियस है, वही पास चलो और दूसरा एग्जांपल देते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, हाँ ठीक है, आप ले लो H2O प्लस NH3 HNO3 ये ले लो। इसकी मात्रा कितनी लेना है? इसकी मात्रा लेना है 68%, ठीक है, और इसको लेना है 32%। ठीक है, इससे अपने को विलियन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विलियन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब H2O यानी वाटर का जो डिग्री सेल्सियस वो अपने को पता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस। इसका डिग्री सेल्सियस होता है कितना? इसका होता है 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इससे अपने को प्राप्त हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस वाला विलियन प्राप्त हो जाते हैं, यानी 120 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला अपने को विलियन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो 120 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये है कि इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। कितनी पड़ती है? 120 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर गति का मतलब ये है कि अगर अपन दो ऐसे विलेय या विलायक लेते हैं जिनका क्वथनांक है वो कम है, इसके कंपैरिजन में विलियन के कंपैरिजन में, है ना, क्वथनांक जो विलियन के कंपैरिजन में विलेय तथा विलायक का कम है, तो उसे अपन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आते हैं अपन अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म, चलिए अनुसंख्यक गुणधर्म अपन हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। अनुसंख्यक गुणधर्म इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, परिभाषा बोलता हूं। ठीक है, विलियन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते, है ना, तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर, एक मिनट, हाँ ठीक, विलियन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते तथा उनकी प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते, उनकी मात्राओं पर वह निर्भर करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। देखो अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल कैसे? मैं अगर NaCl है उसके जगह LiCl दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी विलियन को किसी विलायक में मैं NaCl की जगह LiCl डाल दिया, जो दोनों के गुणधर्म बराबर हैं, है ना, तो इस कंडीशन में इसकी ना उसको प्रकृति पर निर्भर करना पड़ेगा और ना ही
कणों की संख्या पे निर्भर करना पड़ेगा, है ना। इनकी जो मात्राएं हैं उन पर इसको निर्भर करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर इनको निर्भर करना पड़ेगा। इसी को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तीसरा जो होता है वो हिमांक में अवनमन, और चौथा जो है वो होता है परासरण दाब, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अवनमन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहला वाला हेडिंग डाल दो आप लोग, है ना। मैं सीधा बताता हूं। अब देखो, जब किसी विलयन में, है ना, जब किसी विलयन में मतलब विलायक में एक लिक्विड का कोई विलायक है ना, उसमें अपन ठोस विलय को डाल रहे हैं। ठोस किसको डाल रहे हैं? ठोस विलय को डाल रहे हैं, है ना। और ये जो विलय क्या होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील होना चाहिए, यानी है, ठीक है, अवाष्पशील है, ठीक है। अब देखो, एक कंटेनर लिए हैं और इस कंटेनर में, या एक काम करते हैं, इसको ना इस साइड में यहाँ, ये जो विलायक है ये क्या है? शुद्ध विलायक, ठीक है। शुद्ध विलायक ए, शुद्ध विलायक ए, ठीक है। इसको मैं एक किसी पात्र से बंद, किसी चीज से बंद कर दिया, ठीक है। अगर इसमें शुद्ध विलायक है तो इसमें जो गैस के जो इसके अणु हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके ही होंगे, ठीक है। बात सही है। अगर भैया मेरी एक बात बताओ, मम्मी घर में जब आप लोगों की मम्मी जब पोछा लगाती है, आप लोग क्या, मेरी मम्मी पोछा लगाती है, जब पोछा लगाती है तो वो सूख क्यों जाता है? सूख क्यों जाता है? अरे भैया वो सूख इसलिए जाता है क्योंकि जो हवा के जो कण है वो आते हैं और इनके अणुओं को धीरे धीरे उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। अणुओं को धीरे धीरे उड़ा के ले जाते हैं। तो इसको मैं बंद भी करूंगा तो इसमें हल्का फुल्का हवा रहेगा, और वो जो हवा है इसका जो क्या बनाएगा, वो थोड़ा बहुत गैस के अणु बना लेंगे। अब गैस का जैसे ही अणु बनाएगा, ये गैस के अणु इस जो सतह है उस पर एक प्रेशर लगाएगा। किस पर? साम्यावस्था पर, है ना। साम्यावस्था का मतलब ये है कि एक गैस का अणु बनेगा तो उसी टाइम जो गैस है वो पानी में दोबारा बदलेगा, पहले लिक्विड में दोबारा बदलेगा। यानी कि ये समझो कि जितना गैस बन गया है उसके अलावा और कोई गैस नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। अब देखो, ये जो गैस बन गया है, ये जो गैस है अब एक इसकी सतह पर एक प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर को, ये शुद्ध द्रव है, शुद्ध लिक्विड है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? PA0 बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, पी ए नॉट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पी ए नॉट का प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन डाल देंगे ठोस अवाष्पशील विलय मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ठोस अवाष्पशील विलय मिलाएंगे और इससे अपने को एक विलयन प्राप्त हो जाएगा। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, है ना, ये विलय का लाइन है और ये जो लाइन है ये विलायक का लाइन है ना। थोड़ा सा मात्रा डाले हैं। अब मेरे ये बताओ कि अगर इसमें विलायक भी है और विलय भी है ना, तो इसकी सतह पर किसके कण होंगे, इसकी सतह पर आप बोलोगे विलायक के कण अधिक होंगे और कुछ मात्रा में ठोस 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 अवाष्पशील के भी कण होंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इन दोनों के बीच एक आकर्षण लगेगा, इन दोनों के बीच एक आकर्षण लगेगा और इस आकर्षण के कारण यहाँ पर जो गैस बनेगा, यहाँ पर जो गैस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ विलायक का बनेगा। और विलायक का जो गैस है वहां पर कम बनेगा। क्या बनेगा, कम बनेगा। कम क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो इसकी सतह पर कौन है, विलायक भी है और विलय भी है। अब विलय बैठ गया, इसीलिए इसकी सतह से पूरी की पूरी मतलब जितनी अधिक से अधिक मात्रा में गैस बननी थी वो नहीं बन पा रही है ना, शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पास जितनी बननी थी उतनी बन गई, ठीक है। और ये जो गैस है ये भी इस सतह पर एक प्रेशर लगाएगा और इस प्रेशर को मैं बोल देता हूँ पी टोटल। क्या बोल देते हैं, पी टोटल बोल देते हैं, ठीक है। अब आपके कॉमन सेंस से ही आप बताओ कि यहाँ पर गैस के अणु ज्यादा है और यहाँ पर गैस के अणु कम है, तो कहाँ पर जो प्रेशर है वो अधिक होगा, कहाँ पर जो प्रेशर है वो अधिक होगा। या फिर ये बताओ पी ए नॉट बड़ा होगा पीटी से, है ना, शुद्ध प्योर प्रेशर अधिक होगा कि टोटल प्रेशर अधिक होगा, आप बताओ। कॉमन सेंस लगाओ ना जी। अगर गैस के अणु कम बनेंगे और इधर गैस के अणु ज्यादा है, यानी कि गैस के अणु ज्यादा होंगे तो उस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और गैस के अणु कम है तो सतह पर कम प्रेशर लगेगा, यानी कि पी ए नॉट ग्रेटर देन पी टी होगा, ठीक है। पी ए नॉट ग्रेटर देन पी टी होगा। बताने का मतलब ये है कि जब अपन कोई शुद्ध विलायक लेते हैं, उसका वाष्प दाब या फिर ऐसा बोलो, जब अपन शुद्ध विलायक में किसी ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, ठीक है, उससे बना विलयन का जो प्रेशर है पीटी, उससे बना विलयन का प्रेशर है पीटी, वो शुद्ध विलायक के प्रेशर पी ए नॉट से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कमेंट में बार लिखो कि पी ए नॉट बड़ा है किससे, पी टोटल से, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर अधिक होगा विलयन के प्रेशर से। इससे प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर अधिक होगा विलयन के प्रेशर से। और इसका एक छोटा सा मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, यही बात डिराइव कर देते हैं, है ना, हो जाएगा। अब देखो मेरे ये बताओ, अगर वो विलयन है ना, अगर वो विलयन है तो उसमें जो लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पी ए नॉट प्लस
पी सॉरी पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। पी टोटल किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। चूंकि 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 पी बी ठोस है, क्या है? बी जो है वो ठोस है, तो ये क्या होगा? बराबर 0 होगा, है ना। इसका कोई ये तो अवाष्पशील है, इसके कारण इसका कोई गैस के अणु बनेंगे ही नहीं, यानी कि ये अवाष्पशील है। तो Pt इज इक्वल टू होगा Pa, है ना। और अपन जानते हैं चूंकि Pa बराबर होता है Pa नॉट इंटू XA, इसके Pa नॉट इंटू x के बराबर होता है, XA के बराबर होता है। तो P टोटल बराबर हो जाएगा Pa नॉट इंटू XA। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या ध्यान से समझो। इसका मतलब है, इसका बहुत ही गहरा मतलब है कि अगर इस विलयन में गैस का विलायक का मूलंश, इस विलयन में विलायक का मूलंश जितना अधिक होगा उतनी ही अपने को टोटल प्रेशर प्राप्त होगा। क्या होगा? उतना ही अधिक अपने को क्या प्राप्त होगा? टोटल प्रेशर प्राप्त होगा। इसको अपन और सॉल्व करना चाहें तो अपन जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर होता है 1 के, तो XA बराबर हो जाएगा XB 1 माइनस XB के, है ना। तो यहाँ पर P टोटल बराबर मैं लिख सकता हूँ Pa नॉट इंटू 1 माइनस XB, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा? Pa नॉट माइनस Pa नॉट इंटू XB, नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात, एक मिनट यहाँ पर सॉल्व करो। Pt बराबर हो जाएगा Pa नॉट 1 माइनस XB, इसको सॉल्व करूं तो Pt बराबर हो जाएगा Pa नॉट माइनस Pa नॉट XB, ठीक है। इसके Pa नॉट XB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज अपन जानते हैं कि Pt माइनस Pa नॉट बराबर हो जाएगा माइनस Pa नॉट इंटू XB के, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पर्टिकल देता हूं तो Pa नॉट माइनस Pt बराबर हो जाएगा Pa नॉट XB के, ठीक है जी। माइनस वहां से कट गया। अब देखो, ज्यादा में कम को माइनस कर रहे हैं, यानी कि जितना अपने को कमी है वो अपने को साफ यहाँ पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल P बराबर हो जाएगा x Pa नॉट इंटू XB के, Pa नॉट इंटू XB के। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर जितना ज्यादा विलेय का मूलंश होगा, उतना ही ज्यादा अपने को प्रेशर में कमी महसूस होगी, कि अपने को कमी प्राप्त होगी। यानी कि डेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के, इसके डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के, और XB क्या है? विलेय के मूलंश, किसके? विलेय के मूलंश अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ, है ना। एक और फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कि डेल P अपॉन Pa नॉट, है ना, वो बराबर है। अब XB को मैं क्या लिख सकता हूँ? NB अपॉन में Na प्लस NB, ये लिख सकते हैं, Na प्लस NB लिख सकते हैं, जहां मैं NB को नगण्य मान सकता हूं, है ना।
यहाँ पर इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नगण्य, है ना। और नगण्य किस पे मानते हैं भैया, नगण्य सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में मानते हैं। तो डेल्टा पी, डेल पी बटे हो जाएगा पी ए नॉट बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन में एन ए। ये हो गया एक अपना और फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, ये अपना एक और फाइनल फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूलास हैं, ये जो फॉर्मूलास हैं यहाँ तक का ये एग्जाम में आने लायक फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, एक चीज और, ये जो डेल्टा पी जो दिख रहा है अपने को, ये क्या है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो है डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सापेक्षिक, अपेक्षिक, हाँ, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी को दर्शाता है, ठीक है। वाष्प दाब में किसको दर्शाता है, आपेक्षिक कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम भैया, जय श्री राम।